Notification volume 0%. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में, सेल एड्रेस के बारे में, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है, रेफरेंशियल सेल एड्रेस क्या होता है, सेल रेंज क्या होता है और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में। बात करें अगर सेल की, तो सेल आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आपके एमएस एक्सेल पे रोज और कॉलम्स का। अगर आप देखोगे तो ABCDEFGHIJ ये सब डिनोट करता है कॉलम्स को, जबकि रोज़ डिनोट करते हैं नंबर्स। डैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके रोज़ के नंबर्स होते हैं। तो रोज़ और सेल दोनों जहाँ पे मिलता है ना, वो आपका सेल हो जाता है और वो बन जाता है उस सेल का सेल एड्रेस। डैट मीन्स वो जो सेल मिल रहा है वो आपका मिल रहा है आपका डी वाले कॉलम पे, और रोज़ आपका 5 है, तो डैट मीन्स आपका सेल एड्रेस हो जाएगा D5। अब ये D5 तो आप समझ में आ गया हो कि D5 तो उसी तरह से पूरा सेल्स आपके एक्सेल सीट पे भरा हुआ है और वहाँ पे आप लोग मूव करते हो लेफ्ट एरो राइट एरो, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर रखा है बहुत कुछ, तो उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में देखा रखा है आप लोगों को, तो आप उसको देख लें। अब हम बात करते हैं कि सेल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में ना, तो इस पर आप फीड कर सकते हो सेल डाटा किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, डेट के फॉर्म में, या फिर कोई फॉर्मूला या फंक्शन के फॉर्म में। फॉर्मूला और फंक्शन के लिए आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला और फंक्शन अभी आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मेरे कंप्यूटर पे जाके कि ये फॉर्मूला और फंक्शन कैसे काम करता है। बात करते हैं थोड़ा सा और सेल रेंज की, उसके बाद सिस्टम पे जाएंगे। तो सेल रेंज आपका होता है, ऐसे समझ लो, अगर मैं बोलूँ पटना से कोलकाता, तो मैं पटना टू कोलकाता नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं लिखूंगा पटना कॉलन कोलकाता। अब पटना और कॉलन कोलकाता तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये पटना कोलकाता तो नहीं चलेगा ना। इसमें हम लोग एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल तक जाना है, तो वो या फिर सिलेक्ट करना है, तो आपको ऐसे बोलूँगा कि आपका जो सेल रेंज है वो हो जाएगा, जैसे आपको जाना है, डेट मीन्स आपको A2 से लेकर A10 तक की बात करनी है, तो A2 कॉलन A10, इसमें A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 सभी आपका इंक्लूडेड होगा। देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, क्या है और उसके आगे क्या क्या सेल एड्रेस के टाइप्स हैं। थोड़ा सा सिस्टम पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने पहले से ही आपका जो A1 B1 C1 D1 है उसमें मैंने 1 2 3 4 लिखा है, और उसी तरह से A2 B2 C2 D2, डैट मीन्स उसके ठीक नीचे मैंने लिखा है 1 2 3 4 फिर से। अब छोटा सा सिंपल सा फार्मूला आपको डैट मीन्स थोड़ा सा एक एडिशन करके बताता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं कंट्रोल प्लस होम गया, Sheet 3 table 1 to 1. डाउन एरो 1 to 2. A 3. A3 पे आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, Edit equals. यहाँ पे A1 A. 1 1. The 1 plus. प्लस A2 2. कंट्रोल इंटर। A 2. Sheet 3 table 2 has formula A3. तो यहाँ पे मैंने 2 आ गया। अब मुझे बगल वाले में भी सब जगह मुझे यही डाटा मतलब लिखना पड़ेगा सम निकालने के लिए, तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, बस मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। कहाँ से कहाँ तक, तो उसको सेल को सिलेक्ट करना होगा, तो सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं शिफ्ट प्लस राइट एरो से। A 3 2 through. A 3 2. A 3 2 through. मैंने शिफ्ट दबाकर Selected row 3 column 1. 3 बार राइट एरो प्रेस किया, तो ये बोला B2 थ्रू B3 टू D3 सिलेक्टेड। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ जो कि मैंने कॉपी किया था। A 3 2 through D3 8 selected row 3 column 1. तो ये आपका 8 लास्ट में बोला, डेट मीन्स ये आ गया रिजल्ट। मैं राइट एरो करके 4 has formula D3. जा रहा हूँ। 6 has 8 has formula अब D3. 8 पे तो ये चला गया मैं, और यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट यूज किया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है चलिए देखते हैं। थोड़ा F2 से मैं एडिट कर रहा हूँ इस सेल को, ताकि मैं देख सकूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। जब पेस्ट होकर आया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। F2 पेस्ट किया मैंने, Edit equals D1 equals इक्वल D1 D1 plus प्लस D2. D2 और कंट्रोल इंटर कर दिया। Sheet 3 table 8 has. तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ है, जब मैंने लिखा था वो लिखा था इक्वल A1 प्लस A2, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो वो D1 प्लस D2 कैसे हो गया। तो इसी को कहते हैं आपका रेफरेंशियल सेल एड्रेस, या रेफरेंशियल सेल वाला जो वर्क हुआ ये इसी को कहते हैं। तो ये क्यों हुआ, देखिए हम लोग जितना भी राइट साइड में जाके कॉपी करते हैं ना, उसी तरह से उसका कॉलम उतना इंक्रीज हो जाता है। जैसे BC बन जाता है D
बन जाता है, ई बन जाता है, एफ बन जाता है। तो ये आपके राइट साइड में कॉपी जितना भी करोगे ना, जितना उधर जाओगे उतना ही आपका उसी तरह से रेफरेंस लेके उतना ही वो बढ़ा देगा, और उसी तरह से वो ए को D1, A1 को D1 या B1 को E1 इस टाइप से बना देता है। तो आपको समझना होगा ये कि ये आपका रेफरेंशियल सेल एड्रेस है। उसी तरह से अगर मैं कॉपी पेस्ट करता नीचे की ओर तो आपका A1 बन जाता है नीचे, जितना भी नीचे में जाता है उतना ही आपका A1 आपका A2 बन जाता है, A2 आपका A3, A3 आपका A4। उसी तरह से आपका नीचे तक कॉपी पेस्टिंग भी करता है तो उसी तरह से हो जाता है। अब मुझे चाहिए नहीं, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ लेकिन मेरा डाटा चेंज ना हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं नीचे आ रहा हूँ D4, और मैं A4 पे जा रहा हूँ, A4, और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ इक्वल। edit equals, ध्यान रखना इस बार मैं डॉलर लगा रहा हूँ, तो डॉलर ए के आगे लगा रहा हूँ, dollar, ए, A, फिर से डॉलर लगा रहा हूँ, A, dollar, फिर 1 1, प्लस, 1 plus, फिर से डॉलर लगा रहा हूँ, dollar, डॉलर आपका शिफ्ट के साथ 4। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, A, फिर से डॉलर लगाया मैंने, A, dollar, और फिर 2, 2, और यहाँ पे मैं कर दिया कंट्रोल इंटर, 2, sheet 3 table, 2 has formula A4, ये भी 2 आया, 2 has formula A3, और ऊपर में A3 में भी 2 ही आया था। 2 has formula A4, तो यहाँ पे A4 पे मैं वापस आ गया, इसको कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ क्या होता है। कंट्रोल प्लस C किया मैंने, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 3 बार राइट एरो, A4, 2 through D4 selected row और यहाँ 4 पे मैंने column पेस्ट कर 1, दिया। A4, 2 through D4 2 selected row 4 column 1, यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट 2 आया। has formula A4, A4 पे 2, 2 has formula B4, B4 पे भी 2, 2 has formula C4, C4 पे भी 2, 2 has formula D4, और D4 पे भी 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे अगर F2 करके मैं देखूंगा भी ना तो वहाँ पे लिखा होगा इक्वल $A $1 प्लस $A $2, और आपका रिजल्ट आपका हमेशा 2 ही आ रहा है। इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कॉपी हो रहा है, जो वहाँ पे था वहीं पे कॉपी हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ अगर करना हो तो ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेस। देखिए जब मैं आगे बात करूँगा ना वीक डे और बहुत सारा चीज़ निकालने के लिए, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा, या टेबल का जो रेंज होता है, सेल रेंज होता है, तो वहाँ पे डॉलर लगे होते हैं, तो उसको आपको समझना होगा ये एग्जैक्ट टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसमें डॉलर लगा हुआ है। तो डॉलर मतलब ही होता है एब्सोल्यूट एक्सेल में। अब आप चाहो तो इसको एक तरफ से बाइंड करके रख सकते हो, दूसरी तरफ से छोड़ सकते हो। जैसे आप ये भी लिख सकते हो $A1, आप ये भी लिख सकते हो $1, आप ये भी लिख सकते हो $1। तो आप किसी तरह से भी लिख सकते हो। ये आपका शो करता है, जिसके भी आगे डॉलर लगाते हो वो शो करता है, वो आपका चेंज नहीं होगा कॉपी पेस्टिंग के दौरान। तो यही आपका एब्सोल्यूट, इसका बहुत यूज है। आगे मैं रेफरेंस दूंगा आने वाले वीडियोज़ में कि आप अगर एब्सोल्यूट ये डॉलर कैसे लगाया है, तो आप ये वाला वीडियो देख लें तो आप यहाँ पे आके समझ पाओगे। ठीक है, आगे मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन आपका कमेंट्स या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट या क्वेरी करें, और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। stop button.